चलिए देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन टूल्स के बारे में बताने जा रहा है जी सर। इसके पहले वाले में जो बताया थे जनरल टूल्स के, अभी जो है रेफ्रिजरेशन टूल्स के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान देखिए, ये वीडियो उसके लिए जो न्यू है रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में, जो न्यू है अभी नए नए काम सीख रहे हैं उनके लिए है। पहला है ट्यूब कटर। क्या है? ट्यूब कटर। रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में कम व्यास के खोखले पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे लोहे का हो, कम व्यास का हो, खोखला हो, कॉपर का हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे लोहे के पाइप हो, उसको काटने के लिए जो है ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पाइप कटर। क्या है? पाइप कटर। पाइप कटर जो होता है थोड़ा और बड़े प्लांट पे, जैसे जितना मोटा पाइप होता है उसको काटने के लिए जो है पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक फ्लेयरिंग ब्लॉक होता है, उस फ्लेयरिंirgendwie ब्लॉक में जो है पाइप को फंसा कर और हेक्सा के माध्यम से पाइप को काटते हैं। थोड़ा मोटा पाइप रहता है उसमें। अगला है रोलर बेंडर। क्या है? रोलर बेंडर। बेंडर मतलब होता है टेढ़ा, तो इसमें रोलर मतलब बेंडर पाइप जो है बेंड करते हैं। जितना भी जरूरत के हिसाब से हमको बेंड करना होता है उस बेंडर पर लिखा होता है कि 90 डिग्री में मोड़ना है, कि 45 डिग्री में मोड़ना है, कि 180 डिग्री में मोड़ना है, कितने डिग्री पे मोड़ना है। तो उसी को कोई रोलर बेंडर बोलता है, कोई पाइप बेंडर बोलता है। समझ रहे? कोई रोलर बेंडर बोलता है, कोई पाइप बेंडर बोलता है। उसके बाद से एक होता है स्प्रिंग बेंडर। स्प्रिंग बेंडर अलग अलग पाइप के साइज के अनुसार आता है। रोलर बेंडर और पाइप बेंडर भी पाइप के अनुसार आएंगे। जैसे पाइप अगर 1/2 का है तो 1/2 का रोलर बेंडर लेना पड़ेगा। हाफ का अगर पाइप है तो हाफ का बेंडर लेना पड़ेगा। क्वार्टर का पाइप है तो क्वार्टर का बेंडर लेना पड़ेगा। 5/8 का अगर पाइप है तो 5/8 का बेंडर लेना पड़ेगा। उसी तरह से स्प्रिंग बेंडर भी आता है, हाफ का, क्वार्टर का, 3/8 का, 5/8 का, अलग अलग पाइप के साइज के अनुसार बेंडर रहेगा। वो इतना ही बड़ा रहेगा, बहुत रहेगा तो 1 फीट के आसपास बनाता है। उसके अंदर पाइप डाल दिया जाता है और मोड़ दिया जाता है। जितना मोड़ना होता है हमको उसको पाइप को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं आसानी से। पाइप पिंच नहीं होता है, पाइप पिंच नहीं होता है, जिससे हमारा जो है आसानी से गैस क्रॉस कर जाता है, मतलब चला जाता है। अगला है फ्लेयरिंग टूल्स। रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में फ्लेयरिंग टूल्स और स्वाइंगिंग टूल्स बहुत महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं। जब भी एसी लगाने जाएंगे तो पाइपिंग अगर करना है तो पाइप करने के लिए उसमें जो है पाइप को क्या करना पड़ता है, फ्लेयर बनाना पड़ता है। जब फ्लेयर नेट के साथ जोड़ना पड़ता है तो फ्लेयर बनाना पड़ता है। अभी तो मान लीजिए नेट एसी के साथ जो है 10 फीट पाइप देता है तो उसमें कभी कभी बना के देता है, कभी नहीं बनाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में फ्लेयरिंग बनाना पड़ता है। तो फ्लेयरिंग के लिए ये जो होता है फ्लेयरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेयरिंग टूल्स जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम बताएंगे आपको। उसमें 2 भाग होते हैं, एक फ्लेयर ब्लॉक और एक यार्क ब्लॉक। फ्लेयर ब्लॉक में पाइप को रख के यार्क ब्लॉक से बनाया जाता है उसमें। अगला है स्वाइंगिंग टूल। क्या है? स्वाइंगिंग टूल भी अलग अलग साइज के भी आते हैं, मतलब जिस तरह से पाइप आते हैं उसी तरह से स्वाइंगिंग टूल्स भी आते हैं, जो पाइप को जो है उसका व्यास चौड़ा करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं स्वाइंगिंग करने के लिए। स्वाइंगिंग करने के लिए स्वाइंगिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्वाइंगिंग नहीं समझेगा वो समझ जाएगा कि जब 2 समान पाइप होती है एक समान व्यास का, तो एक पाइप का व्यास बढ़ा दिया जाता है, दूसरा पाइप उसके अंदर डाल दिया जाता है, तब जो है वो आसानी से फ्लेयरिंग स्वाइंगिंग हो सकता है। अगला देखिए पंचिंग टूल्स। पंचिंग टूल्स का मतलब होता है पंच करने के लिए। पाइपलाइन में जैसे कहीं गैस डाल रहा है, वाल लगाएगा, फिर वाल को निकालना, तो उस पाइप को जो है फिर पंच कर दिया जाता है ताकि आगे का रास्ता जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जाने में रुक जाता है, और उसके बाद से पाइप को काट के फिर आसानी से निकाल लिया जाता है। अगला है पैकिंग की। पैकिंग की और वाल्व की दोनों एक ही जैसा होता है। पैकिंग की, वाल्व की दोनों एक ही जैसा होता है। फर्क क्या होता है कि वाल्व की में 4 गार्ड बने होते हैं इसके अंदर, और पैकिंग की में 2 गार्ड बने होते हैं। पैकिंग की का इस्तेमाल होता है कि सर्विस सिलेंडर, जो हमारे वहाँ सर्विस सिलेंडर होता है जिसमें गैस ले जाते हैं, तो उसमें वाल्व के अंदर एक पैकिंग नट लगता है, पैकिंग नट।
उसको खोलने के लिए पैकिंग की का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे? सर्विस वाल्व के ऊपर लगे पैकिंग नट को खोलने के लिए पैकिंग की का प्रयोग करते हैं। और वाल्व की भी बता दीजिए। वाल्व की का जो होता है सर्विस वाल्व को खोलना और बंद करना है। सर्विस वाल्व जो होता है हमारा सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, जो 1/4 साइज होता है, उसका भी साइज अलग अलग होता है, सर्विस वाल्व का भी साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है 1/4 का ज्यादातर हम लोग को सिलेंडर लगता है, तो 1/4 का वाल्व की अगर मान में खरीदने जाओगे तो 1/4 का ही वाल्व की लेना आपको, ताकि उसमें जो है कोई दिक्कत ना हो। बीच में एलंकी है, क्या है? एलंकी का इस्तेमाल एसी में जो होता है एलन स्क्रू को खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व जब होता है, जब भी एसी आती थी तो उसमें गैस स्टोर कर देती है, एसी लगाने के बाद उसको खोलना पड़ता है, तो उस कंडीशन में जो है एलंकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस कंडीशन में जो है 2 साइज के एलंकी अपने पास रखना चाहिए, 4 नंबर और 5 नंबर के एलंकी हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अब आगे आएंगे प्रेशर गेज। क्या है? प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज, ये दोनों टूल्स अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि एक ही होते हैं, दोनों टूल्स अलग अलग है। प्रेशर गेज का काम अलग होता है, कंपाउंड गेज का काम अलग होता है। जो प्रेशर गेज होता है मशीन में प्रेशर डालने के लिए और दूसरा पंपिंग चेक करने के लिए, प्रेशर डालने और पंपिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर गेज। कंपाउंड गेज का इस्तेमाल गैस डालने और वैक्यूम करने के लिए किया जाता है, गैस डालने और वैक्यूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर गेज में 0 से शुरू होता है, कितना से? 0 से 500, 600 psi तक अपने पास रखना चाहिए। क्या? प्रेशर गेज। और कंपाउंड गेज की जो सुई होती है वो 0 से नीचे -30 psi तक जाता है, -30 psi तक जाता है। जो वैक्यूम स्थिति जब देखी जाती है तो उस कंडीशन में -30 psi देखना पड़ता है। तो ये हो गया दोनों कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज। इसके बाद से रेचिड रिंच। रेचिड रिंच होता है दांतेदार होता है, एक जगह उसका रोलर होता है, एक ही जगह से आसानी से हम सर्विस वाल्व को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सर्विस वाल्व को एक ही जगह से आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, उसको पूरा राउंड नहीं करना पड़ता। और उसमें घाट बने होते हैं, एक घुमा देंगे तो वहीं से खुलेगा, दूसरा घुमाएंगे तो वहीं से बंद हो जाता है। इसके बाद से है गास्केट पंच। गास्केट पंच कभी भी जब मोटर रिपेयरिंग करते हैं तो आप देखते हैं गास्केट पेपर इस्तेमाल किया जाता है। जब 2 भागों को कसा जाता है तो वहां पे गास्केट पेपर इस्तेमाल किया जाता है। उस गास्केट पेपर में अलग अलग साइज के होल काटने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अलग अलग साइज के गास्केट पंच रखने पड़ते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला है, तो वहाँ पे कितना साइज का काटना है, तो अलग साइज का गास्केट पंच रख के उसको काट दिया जाता है। गास्केट पेपर होता है जो सील को बंद करता है, 2 भागों के बीच में पैकिंग लगाया जाता है, उसको गास्केट पेपर। हाँ, आगे है गैस चार्जिंग लाइन। क्या है? गैस चार्जिंग लाइन। कोई गैस चार्जिंग लाइन बोलता है, कोई गैस चार्जिंग पाइप बोलता है, कोई केवल पाइप बोलता है। रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में गैस को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, चाहे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भेजा जाता है, चाहे एक मशीन में डाला जाता है, तो वहां पे एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं गैस चार्जिंग लाइन या गैस चार्जिंग पाइप। वेल्डिंग गन, पाइप को जोड़ने के लिए जो है वेल्डिंग गन का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग गन हो गया, और उसके साथ ब्लो लैंप। पहले ब्लो लैंप आता था, ब्लो लैंप का काम खत्म हो गया, अभी वेल्डिंग गन चल रहा है। वेल्डिंग में बड़ा सिलेंडर लगा के जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग में 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल मूव वाला, एक डबल मूव वाला। जो डबल मूव वाला होता है उसके साथ 2 सिलेंडर लगाना पड़ता है, एक एलपीजी का और एक ऑक्सीजन का। डबल नोजल वाला तो थोड़ा महंगा होता है और सिंगल नोजल वाला सस्ता होता है। इसी साथ साथ एक वैक्यूम मशीन होता है, वैक्यूम मशीन का काम होता है कि कभी भी किसी कंडीशन में, चाहे फ्रिज में, चाहे एसी में, चाहे कहीं भी हम गैस जब डालते हैं तो वहां पे वैक्यूम करना पड़ता है।
वैक्यूम मतलब होता है निर्यात, वहाँ पे खाली करना पड़ता है ताकि कोई भी अदर गैस वहाँ पे न रहे। उस कंडीशन में जो है वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जितना पार्ट्स देख रहे हो, ये जितना टूल्स देख रहे हैं, सबका एक एक वीडियो आपको स्पेशल मिलेगा। एक एक पार्ट्स का एक एक वीडियो स्पेशल बना के बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है। अभी तो आप पूरे जल्दी उसे मौखिक बता दे रहे हैं पूरा, बाकी एक एक प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे कौन कौन सा सामान कहाँ लगता है कैसे। वैक्यूम मशीन हो गया। ब्लो लैंप बताइए कि ब्लो लैंप जो होता है पाइप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये समझिए स्टोव को चला है, स्टोव का बात ये काम करता है क्या, ब्लो लैंप। अगला है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर तो सब लोग सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर को नापने के लिए। जैसे एसी में कभी कभी कस्टमर बोलते हैं कि सर्टिफाइड कूलिंग नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में एसी के पास हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि हमारा एसी कितने डिग्री टेम्परेचर दे रहा है, तो बढ़िया है, नहीं तो खराब। सर्विस पंप बोलिए या जेट पंप बोलिए। एसी में सर्विस करने के लिए जो है सर्विस पंप आता है। अभी 6-7 हज़ार का एक मिलता है पंप, जिसको लेके जाना पड़ता है, उसमें पानी एक अलग बाल्टी में रखना पड़ता है, बर्तन की तरह होता है, धुलने के लिए, यानी उसको साफ सफाई करने के लिए जो सर्विस पंप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, ओके।